ऑलराइट गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट मेंस आंसर राइटिंग क्लास आपकी। सो आई होप आप सभी को आंसर राइटिंग का फायदा हो रहा है। यू आर लर्निंग फ्रॉम द आंसर राइटिंग। तो कोशिश यही होती है कि आंसर राइटिंग के साथ साथ टॉपिक भी प्रिपेयर करवा दिया जाए। लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन आपके लिए, इट इज नॉट अ प्रीवियस ईयर बट इट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्कटिक रीजन की बात कर रहे हैं। अब आर्कटिक रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं है या एक आधा है भी है, बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो एरिया है एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने के कारण यहाँ पर रिसोर्सेज की भी बात हो रही है, फिशिंग ग्राउंड्स की भी बात हो रही है, नेविगेशन की भी बात हो रही है। तो मल्टीपल बातें चल रही हैं। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। सो ज्योग्राफी का हिस्सा ये, इवन आप इसको एनवायरमेंट में भी ले सकते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर। आप इसको अदरवाइज भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से। एनीवेज, तो यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग, द क्वेश्चन इज डिस्कस द पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स इन आर्कटिक रीजन। क्या करना है हमने? डिस्कस द पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स इन आर्कटिक रीजन एज ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स इन आर्कटिक रीजन डिस्कस क्या करना है? पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स इन आर्कटिक रीजन एज ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक development while also considering the environment and social impact of their exploitation. I repeat, डिस्कस करना है क्या? पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स इन आर्कटिक रीजन। जो पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स है कहां पर? इन आर्कटिक रीजन, वहां पर जितने नेचुरल रिसोर्सेज की पोटेंशियल है उसके बारे में बात हो रही है। एंड वो कैसे ड्राइवर बन सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। साथ के साथ कंसिडर क्या करना है? एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। उनकी एक्सप्लॉयटेशन का एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट क्या होगा, मतलब फायदे और नुकसान दोनों को हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। आई होप द क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर। अगेन, एंटायर क्वेश्चन इज योर की लाइन, कीवर्ड्स। ओके, इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं? जो आर्कटिक रीजन है, इट इज रिच इन अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो आर्कटिक रीजन है, इट इज रिच इन अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। आई बात समझ आपको यहां तक? सो आर्कटिक रीजन इज रिच इन व्हाट? अनटैप्ड natural resources. This is fine. So due to climate change and melting ice, ये जो resources हैं, they are becoming more accessible. That is fine. तो introduction तो ऐसी देनी पड़ेगी ना हमें कि यहाँ पर untapped resources हैं, and जैसे जैसे climate change हो रहा है, ये ज्यादा expose हो रहे हैं, ये ज्यादा accessible हो रहे हैं, and accessible अगर resources हो रहे हैं तो economic opportunity साथ साथ हमें मिल रही हैं, एंड उनके सीरियस एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। सो जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड इंट्रोडक्शन दे दी है। अदरवाइज आप आर्कटिक काउंसिल से भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, इंडिया की पार्टिसिपेशन से भी कर सकते हैं इसको शुरू। आप अदरवाइज कंपटीशन से भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि वर्ल्ड अब जो है आर्कटिक रीजन की तरफ फोकस्ड है। आप आर्कटिक रीजन की इंपॉर्टेंस को भी लिख सकते हैं। आप मल्टीपल तरह से इंट्रोडक्शंस रेफर कर सकते हैं। अब पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स आर्कटिक रीजन में क्या क्या है? जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो एस्टिमेटेड टू होल्ड ओवर 13% ऑफ द अनडिस्कवर्ड ऑयल। दुनिया का 13% ऑफ द अनडिस्कवर्ड ऑयल जो है वो यहां पर है। 30% ऑफ द अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस आर्कटिक रीजन में। सो आर्कटिक रीजन देख लीजिए आप खुद कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है पूरे वर्ल्ड के लिए। अच्छा, अब फिर ये एक्सप्लॉइट की नहीं हुआ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, परमाफ्रॉस्ट रीजन है, एंड आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है, वायबिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन अब जब ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग तो वो रीजन क्या है? एक्सपोज हो रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, साथ के साथ नुकसान भी तो है, वो देखेंगे बाद में। तो की एरियाज रशिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सारा एरिया जो है इसी से भरा हुआ है। देन मिनरल्स की बात करें, लार्ज डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आपको यहाँ मिल रहे हैं, जिंक, निकल, कॉपर, गोल्ड। आप एज इट इज इसको याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मॉडल आंसर ये आपका ये। अगर आर्कटिक रीजन की बात हो तो ये सारी चीज आप वहां लिख दीजिएगा। दिस इज एनफ फॉर यू। सिर्फ कीवर्ड्स उतारिए, आर्कटिक रीजन क्या क्या वहां मिनरल्स हैं, क्या उसका नंबर है, एंड दैट इज ऑल। उसके नुकसान क्या है, एंड गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन फिशरीज की बात करें, देन वार्म वाटर्स आर ओपनिंग न्यू फिश माइग्रेशन रूट्स। देन आर्कटिक ओशन में बिकम मेजर ग्लोबल फिशिंग ग्राउंड। दैट्स राइट। सो बेसिक चीजें आ रही हैं कि फिशरीज के लिए गुड, नए रूट्स खुल रहे हैं। मिनरल्स की बात की, ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात की हमने। शिपिंग रूट्स की बात करें, मेल्टिंग आइस जो है इट इज अलाउइंग व्हाट? शॉर्टर रूट्स। जो रूट्स हैं वो शॉर्ट हो गए, जैसे नॉर्दर्न सी रूट, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड द टाइम। सो इकोनॉमिक एंगल से हम जब बात कर रहे थे तो इकोनॉमिक एंगल से हमने ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में भी बात की हमने।
रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बात की, मिनरल्स के बारे में बात की हमने, फिशरीज के बारे में बात की हमने, शिपिंग रूट्स के बारे में बात की, टूरिज्म एंड रिसर्च, यहाँ पर आप इंडिया के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, रिगार्डलेस टू से यूनिक लैंडस्केप एंड वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट्स इको टूरिज्म, स्कोप फॉर क्लाइमेट रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। तो आप यहाँ पर अनडाउटेडली मेंशन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने इनिशिएटिव्स हैं या रिसर्च स्टेशंस हैं, प्रोजेक्ट हैं, तो यू कैन मेंशन ओवर देयर। देन एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। नाउ एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इसके मेल्ट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। पोलर एम्प्लीफिकेशन कैसे आपको नजर आ रही है? क्योंकि यहां पर आपको एल्बिडो इफेक्ट सबसे ज्यादा नजर आता था, क्योंकि स्नो के ऊपर जब इंसुलेशन आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, राइट। लेकिन अगर जब स्नो ही नहीं रह रही है तो वो एक्सपोज हो गया, तो और ज्यादा क्या किया जा रहा है, उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब ट्रैप किया जा रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग। सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन में हम क्या देख रहे हैं? ऑयल स्पिल्स एंड ड्रिलिंग थ्रेटन्स मरीन लाइफ एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम। सो ऑयल स्पिल्स जो है और जो ड्रिलिंग है, इट इज थ्रेटनिंग व्हाट? मरीन लाइफ एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट रिलीजेस मीथेन, अ ग्रीन हाउस गैस। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट जो है, इट रिलीजेस व्हाट? मीथेन, अ ग्रीन हाउस गैस अगेन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिस्टर्ब्स वाइल्ड लाइफ लाइक पोलर बेयर्स, वेल्स, ये भी हो रहा है। पोल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द अर्थ्स लास्ट प्रिस्टीन जोन। वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं? देन सोशल इंपैक्ट। उसने एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी पूछा था और सोशल इंपैक्ट भी पूछा था। एनवायरमेंटल इंपैक्ट में हमने देखा ऑयल स्पिल हो रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं मरीन लाइफ को, फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होता है तो मिथेन जो गैस है वो रिलीज होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस। So we have covered each and every aspect when it comes to environmental impacts. Then we have social impact on indigenous communities. Social impact की बात जब हम कर रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं? ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल gets disrupted. Very much important. जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो क्या होता है? डिसरप्ट हो जाता है। जैसे रेंडीर हर्डिंग, देन फिशिंग, रिस्क ऑफ कल्चरल इरोजन ड्यू टू आउटसाइड इंटरफेरेंस। जैसे ट्राइबल एरियाज में इंट्रूशन होती है, वैसे यहां पर भी इंट्रूशन हो रही है। तो है क्या ये कि हमने बेसिकली, आप अगर आंसर राइटिंग सीख रहे हो तो आपने क्या देखा इसमें? सोशल इंपैक्ट भी कवर हो रहा है आपका, सोशल इंपैक्ट के साथ साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कवर हो रहा है आपका, फायदे भी आपको पता लग गए क्या क्या फायदे हैं। सो होलिस्टिक डिस्कशन इस आंसर में की गई है। सो हेल्थ हैजर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इफ डन रिस्पॉन्सिबली। ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? देखो, आर्कटिक नेचुरल रिसोर्स जो है वो वास्ट पोटेंशियल रखता है हमारी इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, वर्ल्ड की बात करें स्पेशली आर्कटिक नेशंस के लिए। लेकिन अगर इसको अनचेक्ड रखा जाएगा एक्सप्लॉयटेशन को, इट मे कॉज व्हाट? इरिवर्सिबल डैमेज टू व्हाट? एनवायरनमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। सो नॉर्मल कंक्लूजन है जिसमें बताया गया कि एक रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। वाइल आप यहां पर ये भी कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं कि वाइल एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को कंसिडर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर गोइंग फॉर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज नो। ओके, जैसे आप अपने नेशन को लेकर चलते हैं वैसे ही आपको इस रीजन को भी लेकर चलना चाहिए कि वी हैव टू यूज दिस वेरी मच रिस्पॉन्सिबली। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो ये था गाइज आपका कंक्लूजन which is a very good one, जो होलिस्टिकली सारी चीज कवर कर रहा है। लंबा चौड़ा मैंने कवर किया है, आप अदरवाइज शॉर्ट में भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा गया। सो मॉडल आंसर्स आपको टेलीग्राम पे शेयर हो ही रहे हैं ऑलरेडी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।